क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम अली सलमान है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्लीनिंग बिजनेसेस। कनाडा में आप क्लीनिंग कंपनी किस तरह खोल सकते हैं, कितने की खोल सकते हैं। अगर आपने फ्रैंचाइज लेनी है तो वो कितने की मिलती है। क्लीनिंग बिजनेस के अंदर और कौन कौन से बिजनेसेस होते हैं, राइट। ओके, जंक रिमूवल है, लाइक अपहोल्स्ट्री है। मैं सारी चीजों के बारे में इन डिटेल हम आज अब बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप बिजनेस इमिग्रेशन में या कनाडा के नए इन्वेस्टमेंट्स के नए इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लॉटिक LAWTIQ लॉटिक.com के ऊपर, राइट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट भाई। देखें, कनाडा के अंदर, यूएस के अंदर कंबाइन जो क्लीनिंग इंडस्ट्री है ना, वो है ओवर $2 बिलियन। $2 बिलियन से बड़ी क्लीनिंग इंडस्ट्री है। क्यों है? क्योंकि भाई यहाँ पे लोगों के पास टाइम नहीं है। नो वन हैज टाइम कि जो है ना वो अपने ना लाइक 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 आप ये समझे कि एक बिजी लाइफस्टाइल होता है यहाँ पे लोगों का। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे आपके पास ड्राइवर, मासी और आपके जो सपोर्ट स्टाफ होता है जो जर्नली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर बहुत चीपली अवेलेबल होता है, कनाडा में तो वो अवेलेबल अवेलेबल नहीं होता। तो होता यह है कि मोस्टली लेकिन मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास लोग महीने में एक बार, महीने में दो बार अपना घर साफ करवाते हैं, राइट। अच्छा, बिजनेसेस तो कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिस तरह बैंक्स हो गए, रिटेल हो गए, स्टोर्स हो गए, वो तो हर रोज अपना बिजनेस साफ करवाते हैं, राइट। ओके, तो क्लीनिंग कंपनीज होती हैं जो सर्व करती है रेजिडेंशियल मतलब के घर वाले कस्टमर्स को, और बिजनेसेस को सर्व करती हैं। ओके, तो क्लीनिंग कंपनीज की बहुत डिमांड है, हर जगह बहुत डिमांड है, राइट। और क्लीनिंग, सिर्फ क्लीनिंग, ये बेसिक क्लीनिंग नहीं, जिस तरह क्लीनिंग के अंदर बहुत सारी और भी चीजें आ जाती हैं। जिस तरह एक एग्जांपल मैं आपको दूं, क्लीनिंग के अंदर जंक रिमूवल भी आता है। भैया आपके घर के ऊपर, घर में कोई खराब चीज पड़ी हुई है, कोई चीज आपको फेंकनी है, बड़ी चीज है, वो भी क्लीनिंग कंपनी वाले लेकिन अपने अम्ब्रेला के अंदर ऑफर कर सकते हैं। तो क्लीनिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है, $multi-billion बिजनेस है, राइट, जिसके अंदर और भी आप बिजनेसेस स्टैक कर सकते हैं, राइट। तो पहली तो चाहिए चीज। सेकंड चीज ये है कि लाइक क्लीनिंग के अंदर और सारे बहुत सारी क्या होती है कि सर कारपेट क्लीनिंग होती है, राइट। ओके, अपहोल्स्ट्री जो पर्दे वर्दे होते हैं उनकी क्लीनिंग होती है, राइट। तो क्लीनिंग के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है। आउटडोर क्लीनिंग होती है जैसे लैंडस्केपिंग, और आपका जो ड्राइववे होती है, जैसे हमने प्रेशर वॉशिंग बिजनेस की बात की थी, वो भी एक तरह से क्लीनिंग क्लीनिंग कंपनीज के अंडर में आ सकता है, राइट, अगर आप कैटेगरी को ब्रॉडली देखें तो क्लीनिंग कंपनी कनाडा के अंदर कितने की खुल सकती है? भाई देखें, क्लीनिंग कंपनी का फायदा ही यह है कि क्लीनिंग कंपनी जो है इसमें आपको कोई, अगर आप अपनी खुद की खोलना चाहते हैं तो यकीन करें आप ₹500 में खोल सकते हैं। किस तरह? $500 में खोल सकते हैं। किस तरह? आप जाएंगे कैनेडियन टायर या जो वॉलमार्ट या जहां पे, वहां पे जाके आप जो है ना हैवी ड्यूटी एक वैक्यूम लेंगे, आप क्लीनिंग सप्लाईज लेंगे, $500 तक आपकी मोस्टली चीजें आ जाएंगी, राइट। ओके, सप्लाईज आ जाएंगी। और आपने जाना है बेसिकली किजीजी, फेसबुक, ये सारी जो वेबसाइट्स हैं, जो मार्केट प्लेसेस हैं जहां पे लोग एडवर्टाइज करते हैं सर्विसेज के लिए, आपने वहां पे जाके एडवर्टाइज करनी है, राइट। तो एक तो ये तरीका होता है। इसमें जाहिर सी बात है आपको ज्यादा टाइम लगता है, आप बॉटम अप से मेहनत करके बनाते हैं, राइट। और मैंने ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं यहाँ पे कनाडा में जो लोगों ने लेकिन वो क्लीनिंग कंपनी स्टार्ट की और दो दो सालों के उन्होंने $2 मिलियन प्लस का वो रेवेन्यू कर रहे हैं, राइट। और ओनर्स को काम करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी हो गई, कंपनी इतनी बिजी हो गई, राइट। अब बात करते हैं फ्रेंचाइज की, राइट। तो फ्रेंचाइज क्लीनिंग कंपनीज जनरली आपको मिलती हैं $50,000 तक के करीब की। ओके, फ्रेंचाइज में फायदा क्या है भाई? जाहिर सी बात है, फ्रेंचाइज में आपको बिजनेसेस ज्यादा मिल जाते हैं क्योंकि इनके ठेके होते हैं फ्रेंचाइज में ऑलरेडी, राइट। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सारी बैंक्स, जितनी भी बैंक की ब्रांचेस हैं वो हर रोज साफ होती है। अब आपने अगर उन कंपनी का, उस कंपनी से फ्रेंचाइज लिए जिसके पास ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, राइट। ओके, तो जाहिर सी बात है आपको बैठे बैठे वो काम मिल जाता है। तो तो जो लोग फ्रैंचाइज बाय करते हैं उनको फायदा ये होता है कि भाई जाहिर सी बात है उन्हें एक ब्रांड नेम रिकग्निशन राइट अवे मिल जाती है, राइट। तो आपके पास काम जल्दी आता है, आप जल्दी बिजनेस को स्टैब्लिश करते हैं। पर ये उनके लिए बेहतर है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, राइट। जो बेसिकली बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ ऑलमोस्ट लाइक $500-600 से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट करें। जिन्हें प्रूवन मॉडल चाहिए, जिन्हें प्रूवन प्रोसेस चाहिए, जो चाहते हैं कि हम इन्वेस्ट करके एक एक जल्दी हम ग्रो कर सके, राइट, तो वो फ्रेंचाइज का राउट ले सकते हैं, राइट। अब लेकिन वो क्लीनिंग कंपनीज की जर्नली होता क्या है कि अगर आप स्टूडेंट भी हैं, नए एंटरप्रेन्योर, नए इमिग्रेंट हैं, तो 500-600 वाली स्ट्रेटजी परफेक्ट है। बिकॉज अगर आपने हफ्ते के अंदर
3 से 5 घर भी अगर साफ कर लिए, तकरीबन 150 से 300-400 तक का रेट चलता है। अगर हम 150 मिनिमम भी लगाते हैं और अगर आपने 3 घर साफ किए तो वीकली आपने $450 बना लिए, जो मंथली आपका ऑलमोस्ट $2000 बन जाता है, राइट, गिव एंड टेक। तो क्लीनिंग कंपनी को ऑपरेट आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। अगर आपका विजन बड़ा है तो आप $10 मिलियन तक की भी एक बड़ी कंपनी बना सकते हैं। अगर आप सिर्फ पार्ट टाइम पे एडिशनल 1500, 1000, 2000 के लेकिन साइड इनकम के लिए भी आप कर सकते हैं। तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं क्लीनिंग के बिजनेस के अंदर कि आप पार्ट टाइम ऑपरेट कर सकते हैं या फुल टाइम भी ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, अब अगर आपने कनाडा के अंदर इमिग्रेट करना है क्लीनिंग कंपनी को बाय करके, तो आपने मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो $1 लाख की करनी पड़ेगी आपको। ओके, अब 1 लाख में आप बोलेंगे भाई अली भाई वहां पे किस तरह आप इन्वेस्टमेंट करोगे? होगा ये, लेट्स से कि आपने 2 ट्रकें ली, राइट, ओके, 2 ट्रक्स ली जो आपको पड़ी बेसिकली $60,000 की। आपने उसको प्रॉपरली इक्विप करके जबरदस्त बना दिया। आपने एक ऑफिस बिल्डिंग ली, ओके, ऑफिस पे रेंट पे ली, और फिर आपने अपनी मार्केटिंग करना शुरू कर दी। तो इस तरह से होता है कि आप $1 लाख उस बिजनेस के अंदर लगाते हैं, राइट, और उस प्रोग्राम के थ्रू इन्वेस्ट करते हुए आप अपना जो है ना पीआर हासिल कर सकते हैं। पर पीआर के लिए रिक्वायरमेंट जो है वो एटलीस्ट बेयर मिनिमम $1 लाख की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो क्लीनिंग कंपनी के थ्रू भी आपका पीआर हो सकता है। बस आपने ये मेक श्योर करना है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप $500-600 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। आपने एटलीस्ट $1 लाख लगाना है। वो जर्नली जो क्लीनिंग कंपनीज के अंदर पैसा लगता है वो लगता है आपकी ट्रक्स के अंदर, आपके गाड़ियों के अंदर। बिकॉज अगर आपके पास 3 स्टाफ हैं, 4 स्टाफ हैं, तो हर किसी को एक गाड़ी मिली हुई होती है और वो कस्टमर्स के घर पे जाते हैं या बिजनेसेस पे जाके साफ सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, राइट। क्लीनिंग कंपनी की एक बहुत अच्छी बात है जो लोग जनरली इसको इग्नोर करते हैं। क्लीनिंग बिजनेस जो है वो रिकरिंग बिजनेस है। रिकरिंग बिजनेस का क्या मतलब मकसद होता है कि एक आपको मोस्टली क्लाइंट्स एक बार नहीं मिलते हैं। मोस्टली क्लाइंट्स आपको हर महीने, हर हफ्ते, राइट, ओके, एक कंसिस्टेंट फ्रीक्वेंसी के साथ आपको बुलाते जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज आपको बार बार नए कस्टमर्स को चेस करने की जरूरत नहीं रहती, राइट। इसी वजह से बोलते हैं कि जो कंपनीज बिजनेस क्लीनिंग करती हैं, राइट, ओके, वो उनके ठेके भी बड़े होते हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं उन्हें, राइट, क्योंकि बिजनेसेस का साइज भी बड़ा होता है, बिजनेसेस के पास पैसा भी होता है, राइट। और रेजिडेंशियल कस्टमर से जनरली कमर्शियल कस्टमर बोलते हैं बहुत बहुत बेहतर होता है, उसमें आप पैसे भी ज्यादा बनाते हैं, राइट। अगर आपने क्लीनिंग कंपनी के अलावा भी और रेवेन्यू को इंक्रीज करना है तो आप जंक रिमूवल कर सकते हैं, राइट, जो जो कॉम्प्लीमेंट करता है इस बिजनेस को। आप जो है ना प्रॉपर्टी मेंटेनेंस कर सकते हैं, राइट। प्रॉपर्टी मेंटेनेंस क्या होता है कि क्लीनिंग से एक दो स्टेप ऊपर चले जाता है, पर वो क्या करते हैं कि वो पूरी प्रॉपर्टी आपकी मैनेज करते हैं, जिसके अंदर स्नो रिमूवल भी आ जाता है, लैंडस्केपिंग भी आ जाती है। तो वो एक ही कंपनी ये सारी चीजें आपके लिए कर सकती है, राइट। तो बोलने का क्या मकसद है, क्लीनिंग इज एन अमेजिंग बिजनेस इन कनाडा। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसे नहीं है, तब भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करके प्रॉपरली $1 लाख स्पेंड करके आप बिजनेस इमिग्रेशन के राउट से भी आ सकते हैं। तो आइदर वे, जो बेचारा कोई साइड हसल और पैसिव बिजनेस देख रहा है उसके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्लीनिंग बिजनेस, राइट, ओके। और जो बेसिकली बिजनेस इमिग्रेशन के थ्रू कनाडा आना चाहते हैं, इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लास्ट चीज मैं आपको बताऊं आज की वीडियो के लिए, क्लीनिंग का यहाँ पे बिजनेस को लोग जो है ना वो खराब नजरों से ऐसा नहीं देखता, कोई निचला काम इस तरह नहीं देखते। यहाँ पे एवरीवन इज रिस्पेक्टेड, कोई आपको आपके काम की वजह से जज नहीं करता, राइट। तो क्योंकि हमारे पास ऐसा होता है कि हमें ना अपने जो जमादार होते हैं, हम अपने मासियों को इस तरह ट्रीट नहीं करते रिस्पेक्टफुली। भाई यहाँ की सोसाइटी में इक्वल आपको रिस्पेक्ट मिलती है। डजेंट मैटर आप जो है ना रोड साफ करने वाले हैं या आप यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है, आपको एक इक्वल रिस्पेक्ट यहाँ की सोसाइटी के अंदर मिलती है, राइट। जो मेरे लिहाज से एक बहुत अच्छी बात है, राइट। अगर आप इंटरेस्टेड है बिजनेस इमिग्रेशन में, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आप क्लीनिंग कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड है, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं लॉटिक, LAWTIQ, lawtik.com पे, और आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर, बाय बाय।